कर्नाटक के मुमताज़ शायर और नाज़िम मुशायरा मुहिब कौसर की आज बाद नमाज ज़ुहर गुलबर्गा के ही कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। 82 बरस की उम्र में मुहिब कौसर ने कल अपने घर पर ही आखिरी सांस ली। वो गुज़िश्ता 1.5 बरस से अलील थे, दराजी उम्र के मसाइल से दो चार थे। आखिरी लम्हात तक भी वो शेर व अदब से वाबस्ता रहे। मस्जिद अकबरी कमर कॉलोनी में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मुहिब कौसर के इंतकाल को कर्नाटक की उर्दू अदब के लिए एक बड़ा नुकसान तस्वुर किया जा रहा है। और मुहिब कौसर का शुमार कर्नाटक की उन चंद नामवर शोरा में होता था जिन्होंने कौमी सतह पर अपनी शिनाख्त बनाई थी। मुहिब कौसर को इल्म उरूज का माहिर शायर तस्लीम किया जाता था। मुल्क भर में उनके शागिर्द पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट। उनका लहजा बहुत ही बुलंद आहंग था और एहतजाज उनकी शायरी का ख़ास वस्फ था मेरी दानिश में, और उनकी लफ्ज़ियात और तराकीब वगैरह उसमें कोई बहुत ज़्यादा पेचीदगी वगैरह नहीं होती थी। बहुत आसान और आम फहम ज़बान में वो शेर कहते थे। अब फ़नी लवाजिम जिसे कहते हैं ना, वो तो बहरहाल एक इल्मी चीज़ है, और उसमें मैंने सनाए बदाए जिसमें सनत लफ़ व नशर मुरतब है, सनत उसने तालील है। मुहिब कौसर के अब तक 7 शेरी मजमुए मंजर आम पर आ चुके हैं। तमाम को अदबी दुनिया में खूब पजीराई मिली थी। रियासती और कौमी सतह पर कई अवार्ड्स भी हासिल किए। मुल्क की कई एक उर्दू एकेडमियों ने इन्हें अवार्ड्स अता किए। कर्नाटक हुकूमत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड से भी सरफराज किए गए थे। यूनिवर्सिटी सतह पर मुहिब कौसर की शायरी पर एमफिल और पीएचडी के मकाले भी कलमबंद किए जा चुके हैं। उनका ये कहना होता कि सबसे पहले मुताला करो, जितना गहरा मुताला होगा उतनी पुख्तगी आपके कलाम में और आपके ख्याल में आएगी। कभी भी गज़ल लिखो तो दूसरा मिसरा पहले लिखा करो, ये एक तजुर्बे की बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई थी। इसके अलावा कभी भी फ़ोन पे ही इस्लाह कर देते थे। मुहिब कौसर का असल नाम ख्वाजा मुनीरुद्दीन था। पेशे से फार्मासिस्ट थे। साल 1998 में सरकारी मुलाजमत से सुबुकदोश हुए थे। इनकी पैदाइश तेलंगाना के जिला वकाराबाद में हुई थी। आंसुओं ने जो गमे दिल की रिफाकत की है, मेरी आंखों ने बहुत उनकी हिफाजत की है। और ये शेर सुनिए कि नगदे जां दे के खरीदा है तक़य्युल मैंने, फन के बाजार में ऐसी ही तिजारत की है कि वक्त की धूप में जीने की सजा पाई है, दस्ते एहसास में कांटों से शिनास आई है। और मैंने देखे हैं मोहब्बत के ज़माने कौसर, मेरी आंखों में उसी दौर की बीनाई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पुलिस फोर्स में अपना मुकाम बनाएं। पुलिस ऑफिसर्स की तकर्री में भारी रिश्वत लेन देन इस तरह की अफवाहें फैला दी गई हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बेंगलुरु में नौमुंतखब पुलिस ऑफिसर्स ने ये बातें कही। बेंगलुरु के करीब रामनगर में PSI KAS इम्तिहानात के मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। न्यू विजन तंजीम के तहत मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में नौमुंतखब पुलिस सब इंस्पेक्टरों ने अपना तजुर्बा बयान किया। इन पुलिस अफसरों ने कहा कि बगैर रिश्वत, बगैर असर और रसूख के सिर्फ मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर उनकी तकर्री अमल में आई है। 2018 में इसके एग्ज़ाम चले, इसमें मैं लेडीज़ में 14th रैंक, स्टेट कुछ 14th रैंक का को हूँ, और वो रैंक बेसिस के ऊपर ऐसा लगा कि मुझे जैसे डिफरेंस नहीं लगा, GM या कैटेगरी वाइज ये सब मुझे डिफरेंस नहीं लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर वो जो बोर्ड PSA का इंटरव्यू कंडक्ट करती है, अगर वो समझते हैं कि ये बंदा PSA का काबिल का है, उन्हीं लोगों को ये मोर देन 8 अवार्ड करते हैं। तो मुझे 8 मार्क्स मिले थे, तो ये बहुत बड़ा मिथ बस्ट हुआ कि बिना पैसों के आप PSA नहीं बन सकते। ತತ್ವವಾಗಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ PSI ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಅವ್ರು ತಗೋಬೋದು. इस तकरीब में IAS अफसर शेख तनवीर आसिफ, KAS अफसर मोहम्मद अकबर ने शिरकत की। इन अफसरों ने कहा कि देहातों, इलाकाई ज़बानों के तलबा अपने आप को कमतर न समझें, मुनज़्ज़म तरीक़ा और सही रहनुमाई के साथ इम्तिहानात की तैयारी करें। वालिदैन अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें
एहसास कमतरी का ना होना ये बहुत ज़रूरी है। ये एहसास कमतरी तभी जाएगा जब माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सब लोग मिलके इन बच्चों को कहें कि ये तू काबिले तारीफ़ है, कि तेरे पास ये सलाहियत है कि तू ये कर सकता है। तो ये भी माँ बाप को, दोस्तों को बोलना ज़रूरी है कि उसके पास सलाहियत है, और ये परवरिश से ही बढ़ती है। जो वो एम जो करते हैं, वो एम को पाने का उनके अंदर जो एबिलिटी रहती है, वो एबिलिटी रहती है, लेकिन वो छुप कर रहती है, वो खुद को मालूम नहीं रहती। जो ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर आके जो वो जो डर है, वो पहले वो डर भगाते हैं। कर्नाटक के महकमे पुलिस में मजीद 240 पुलिस सब इंस्पेक्टरों की तकरीरी की जा रही है। आने वाले दिनों में मजीद असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब की जाने वाली है। बेदारी प्रोग्राम में अपील की गई कि वो ज्यादा से ज्यादा नौजवान महकमे पुलिस KAS यानी कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में दाखिल होकर मुल्क और रियासत की खिदमत अंजाम दें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। बेंगलुरु में स्टार इवेंट का 25वां मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। जश्न यौम आज़ादी और ईद मिलन तक़रीब की मुनासबत से मुनक़्क़िदा इस मुशायरे में मुंतखब समाजी कारकुन, अदीबों, शायरों को सेवा पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक़ चेयरमैन हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी ने तक़रीब की सदारत की। रफ़ी धारवाड़कर और सुहेल निज़ामी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तक़रीब में हाफिज़ कर्नाटकी ने कहा कि उर्दू ज़बान से हर कोई इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा है, लेकिन इस ज़बान को जो मुकाम मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। दीगर मुक़र्रिरीन ने भी तालीम की अहमियत और इफ़ादियत पर तफसीली रोशनी डाली। मारूफ समाजी कारकुन हैदर अली खान ने कहा कि मुल्क को आज़ादी मिले 73 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक तालीमी पसमानदगी, गरीबी से आज़ादी नहीं मिल पाई है। मौलाना शमीम सालिक और डॉक्टर मोहम्मद फारूक ने कहा कि तालीम के ज़रिए ही मुल्क और समाज में खुशगवार तब्दीली आ सकती है। उर्दू तो माशाअल्लाह ये तो कौमी नहीं बल्कि आलमी ज़बान है, जिसका मकाम अपनी जगह है। और यही एक चीज़ है कि एक रिवायत देखी जाती है कि जितने मुशायरे इस ज़बान में होते हैं शायद कोई और ज़बान में नहीं होते। आज आप इतना समझ सकते हैं इस ज़बान के ताल्लुक़ से हर शख्स इस ज़बान से मोहब्बत करता है। आज भी मोदी जी जो अशार पढ़ते हैं, कौन सी ज़बान के बोलते हैं? कि हिंदी के पढ़ते हैं। लेकिन क्या करें, लोग ज़बान को इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर जगह यह ज़बान बोली जा रही है, लेकिन इसका दर्जा नहीं मिल रहा है। हम इल्मी और तालीमी मैदान में आगे नहीं रहेंगे तो पसमानदगी दूर नहीं होगी। आज़ादी का तस्वुर यही है कि जितने अच्छे आप एजुकेशनिस्ट और एजुकेशन और लिटरेट पर्सन बनेंगे, उतना अच्छा हिंदुस्तान की संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और तमाम चीज़ें समझ में आएगी। हमारी आज़ादी अधूरी है जब तक हमें तालीमी मैदान में हम लोग आगे ना बढ़ें। हमें IPS ज्वाइन करना है, IAS ज्वाइन करना है, मिलिट्री ज्वाइन करना है, हर ओहदे में हमारा नाम होना चाहिए। जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक हमारी आज़ादी अधूरी है। हमारे आइन को बदला जा रहा है, हम लोग खामोश बैठे हैं, हमारे कलम भी खामोश हैं। सबसे बढ़कर है ना, जिस कौम में एजुकेशन नहीं रहता वो आगे बढ़ नहीं सकती कौम। जो कौम अगर नहीं बढ़ी तो देश नहीं आगे बढ़ सकता। तो ज़रूरी है हुकूमत को भी, आज जो मोदी सरकार है उनको भी ज़रूरी है कि मुसलमानों जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनके ऊपर तवज्जो दें। रियासती वजीर की हैसियत से हलफ लेने के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर श्री रामुलु ने कर्नाटक के रायचूर का दौरा किया। वाज़ेह रहे कि श्री रामुलु को रायचूर जिले का इंचार्ज मिनिस्टर की इजाफी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। दौरे के दौरान उन्होंने रायचूर शहर के ZP हॉल में जिला इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमाजात के आला हुक्काम के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने रायचूर जिले में पेश आई सैलाब की सूरत हाल के बारे में भी जानकारी हासिल की और मुतासरीन के लिए राहत कारी कामों के ताल्लुक से हुक्काम से तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद श्री रामुलु ने मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत की। ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕರೆದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರಾಗಿ 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವ. ಸುಮಾರಾಗಿ 103 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರಾಗಿ 493 ಪರ್ಯಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।